चलिए आप लोगों की डिमांड पर जो है मैं आज बात करता हूँ तेजस के बारे में और पाकिस्तान के JF-17 फाइटर प्लेन के बारे में बात कर लेता हूँ। पहली बात तो ये है कि इनको कंपेयर करना नहीं चाहिए क्योंकि ये दोनों प्लेन जो है एक अलग रोल के लिए बने हुए हैं। तेजस जो है भारत का फ्रंट लाइन फाइटर प्लेन नहीं है क्योंकि भारत के पास उससे बेहतर और अच्छे प्लेन हैं जो उस रोल के लिए ख़ास तौर पे ज़रूरी है। कोई भी प्रोफेशनल एयरफोर्स हो, बड़ी एयरफोर्स हो, उसके पास जो है 3 कैटेगरी के मेनली प्लेन होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी के होते हैं बड़े प्लेन जो कि बड़ा वेपन्स, बड़े पेलोड ले जा सकते हैं, जो डीपर स्ट्राइक कर सकें। तो और जो ट्विन इंजन के होते हैं, तो भारत के पास उस काम के लिए है सुखोई 30 MKI। उसके बाद जो मीडियम लेवल के ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए आपके पास सिंगल इंजन के थोड़े बेहतर प्लेन चाहिए होते हैं, तो भारत के पास उसके लिए मिराज है, जैगवार जैसे प्लेन हैं। और इसके बाद जो छोटे ऑपरेशंस होते हैं उनको अंजाम देने के लिए आपके पास सिंगल इंजन के लाइट कैटेगरी के फाइटर प्लेन की ज़रूरत होती है, और ये काम के लिए जो है तेजस बना हुआ है। और इसी के इक्विवेलेंट जो है वो है पाकिस्तान का JF-17। अब क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई सुखोई या मिराज जैगवार के इक्विवेलेंट कैटेगरी के प्लेन नहीं है, इसलिए जो है पाकिस्तान इस प्लेन का फ्रंट लाइन ऑपरेशंस में इस्तेमाल करेगा, यानी कि पाकिस्तान के लिए एक बैकबोन फाइटर बनने वाला है। तो अब आ जाते हैं ज़रा सी थोड़ी इतिहास की बात कर लें। तो JF-17 थंडरबर्ड ये प्लेन जो है पाकिस्तान ने इसको डेवलप नहीं किया। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की मीडिया इस पर बहुत कुछ बोलते हैं, वो सब झूठ है। इस प्लेन को पाकिस्तान ने डेवलप नहीं किया, इसका कोई रोल नहीं है। इस प्लेन का डिज़ाइन जो है मिक्योना ने बनाया था, और ये वो कंपनी है जो कि मिग सीरीज़ के प्लेन बनाती है, रशिया की कंपनी है। अब ये डिज़ाइन जो है बाद में रिजेक्ट हो गया था क्योंकि उनकी एयरफोर्स को सुखोई 27 ज़्यादा पसंद आया, और जो है रशिया की एयरफोर्स का जो है सिंगल इंजन फाइटर में इंटरेस्ट भी कम था। तो इस कारण से जो है इसका डिज़ाइन रिजेक्ट हो गया। लेकिन ये डिज़ाइन जो है चाइना की कंपनी चेंगडू को बेच दिया गया ताकि रशिया को कुछ पैसे मिलें और अपने वो इंडिजीनियस प्रोग्राम्स को चलाता रहे। तो ये JF-17 वो प्लेन है जिसका डिज़ाइन जो है रशिया ने किया है, ना पाकिस्तान ने किया, ना चाइना ने किया। और क्योंकि उस समय जो है चाइना को J7 को रिप्लेस करने के लिए प्लेन चाहिए थे, पाकिस्तान को भी F7 को रिप्लेस करने के लिए नए प्लेन्स चाहिए थे, तो दोनों ने जो है इस प्लेन का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। चाइना ने पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर लिया ताकि डेवलपमेंट कॉस्ट जो है थोड़ा सा शेयर किया जा सके। ये चीज़ की गई। अब क्योंकि इनके पास डिज़ाइन पहले से ही था, इसलिए जो है रशिया से मिला हुआ जो पहले से डिज़ाइन था, इसके कारण उनको इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और इनका पहला प्रोटोटाइप जो है 2003 में उड़ा था। और लेकिन JF-17 जो है उसका परफॉर्मेंस जो है जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसा नहीं हुआ, और उस डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान जो है चाइना ने सक्सेसफुली Su-27 का रिवर्स इंजीनियरिंग वाला काम कर लिया, और उसको रशिया से Su-30 MK के प्लेन भी मिल गए। अब इन सारी चीज़ों के कारण जो है चाइना का जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा कम हो गया, और चाइना को जो है एक पावरफुल इंजन की ज़रूरत थी इस प्लेन को पावर देने के लिए। वो इंजन जो है चाइना को किसी दूसरे देश से मिला भी नहीं, तो रशिया ने जो दिया वो लेस पावरफुल वाला था, तो वो उनको मिला नहीं। और ये एक रीज़न है कि क्यों चाइना ने खुद अपनी एयरफोर्स में इसको इंक्लूड नहीं किया। तो चाइना ने जो है ये सारे कंट्रोल जो है इस प्लेन की जो है धीरे धीरे पाकिस्तान के हैंड ओवर कर दिया। उसकी असेंबली लाइन भी जो है पाकिस्तान में बनवा दी। तेजस की अगर हम बात करें तो ये प्लेन ने बनने में समय ज़रूर लिया है, पर उसके बहुत सारे कारण हैं। ये प्लेन जो है ख़ास तौर पे MiG-21 के फीचर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 1965 और 1971 के वॉर में जो है इस प्लेन ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया था, और इसने पाकिस्तान के जो उस समय के काफ़ी मॉडर्न F-86 अमेरिका के, जिनको सेबर भी बोलते हैं, उन प्लेन्स का बड़ा ही बेहतरीन शिकार किया था, और बहुत सारे पाकिस्तानी सेबर को इसने मार गिराया था, और जिसके कारण जो है इस प्लेन को सेबर स्लेयर भी कहा जाता है। ये प्लेन जो है बहुत ही शानदार प्लेन था। अब ये क्योंकि रिटायरमेंट रिप्लेसमेंट वाली एज पर आ गया था,
और भारत को इसी तरह का प्लेन जो है चाहिए था, जो कि छोटा हो। छोटे होने के फ़ायदे ये हैं कि वो ज़्यादा मनूवरल हो जाता है और उसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के फीचर वाला प्लेन जो है चाहिए था, और तेजस को जो डेवलपमेंट है वो यही सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया। तो 1983 में जो है एक्चुअल में तेजस का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, और इसमें जो है कोशिश ये की गई थी कि इसको खुद के ही बनाए हुए इंजन के साथ चलाएं, कावेरी इंजन, जो कि 90 K9 का पावर जनरेट करने के लिए बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन 1980 का जो दौर था वो भारतीय इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं था, हमारी इकोनॉमी जो ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, और उस दौरान हमने जो है MiG-29, मिराज 2000 और Su-30 MKI जैसे एडवांस प्लेन जो है हमें मिल गए थे। तो ये सारे प्लेन्स के आने के कारण हमारी प्रायोरिटी जो है तेजस पर थोड़ी कम भी हो गई। तो ये भी एक रीज़न है जिसके कारण ये डिले हुआ। और कावेरी इंजन जो है जैसी उम्मीद थी उस हिसाब से वो नहीं चल पाया उसका प्रोग्राम। तो फिर भारत ने बाद में डिसाइड किया कि अमेरिका का GE-404 इंजन जो है इसमें लेंगे। तो उस इंजन के साथ पहला प्रोटोटाइप जो है 1995 में उड़ा। 1998 में क्योंकि पोखरण में परमाणु टेस्ट कर लिया, बैन लग गए बहुत सारे, तो ये प्लेन से रिलेटेड जो भी डील्स थी वो सारी अमेरिका ने कैंसिल कर दी, और इसके कारण जो है ये प्रोजेक्ट 6 साल के लिए और डिले हो गया। बाद में जो है ये सारे बैन्स हटे और ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हुई, और 2001 में जो है इसकी दूसरी फ्लाइट हुई। तो 4 जनवरी 2001 को जो इसका जो प्रोटोटाइप उड़ा था, ये आप उसकी पिक्चर देख रहे हैं। तो तेजस जो है एक ऐसा प्लेन है जिसका डिज़ाइन भारत ने किया है, जिसको डेवलप भारत ने किया है, और जो बन भी भारत में रहा है। लेकिन JF-17 ऐसा प्लेन है जिसका डिज़ाइन रशिया का है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टिंग में चाइना में हुई और अब असेंबल होता है पाकिस्तान में। तो यहाँ देख के आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का रोल इस प्लेन में कितना है। अब हम थोड़ी इन प्लेन्स की कैपेबिलिटी पर बात कर लेते हैं। तो तेजस जो है कार्बन कंपोजिट का बना हुआ है, और ये दुनिया का ऐसा प्लेन है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कंपोजिट का इस्तेमाल हुआ है। अब ये कार्बन कंपोजिट जो है इस प्लेन को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं लेकिन लाइट भी बना देते हैं, और इसका फ़ायदा ये है कि इस प्लेन का एम्प्टी वेट जो है सिर्फ 6.5 टन है, लेकिन लोडेड वेट जो है 14 टन है। तो अपनी वज़न से भी ज़्यादा के हथियार जो है ये प्लेन ले जा सकता है। इसमें इजराइल का ELM-2032 रेडार लगा है, जो काफ़ी शानदार रेडार है। मिराज प्लेन्स में भी यही रेडार यूज़ होता है, और इसकी डिटेक्शन रेंज है जो है वो 150 किलोमीटर के करीब है। और इस प्लेन का जो MK2 वेरिएंट है उसमें AESA रेडार लगा है, जो कि और भी शानदार है, जिसकी 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा की रेंज है। इस प्लेन में डिजिटल फ्लाई बाय वायर फीचर दिया हुआ है, जो कि पायलट के काम को, उसके हेडेक को काफ़ी कम कर देता है। इस प्लेन में जो है करीब 8 हार्ड पॉइंट्स दिए हुए हैं, और ये हर तरह के हथियार ले जा सकता है, चाहे इसमें इंडिया की अस्त्र मिसाइल हो, रशिया की R-73 हो, इजराइल की पाइथन हो। तो हर तरह की जो है एयर टू एयर मिसाइल जो है ये इसमें चलाई जा सकती है। और MK2 वेरिएंट जो है उसमें और एडवांस फीचर होंगे, जो कि मेटियोर और R-77 जैसी रैमजेट बेस एडवांस एयर टू एयर जो मिसाइल हैं वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें ग्राउंड अटैक के लिए सुदर्शन लेडर गाइडेड बॉम्ब है, और इसमें 23 mm की एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगी हुई है। JS-17 की कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये जो है कार्बन कंपोजिट का इस्तेमाल इसमें ना के बराबर हुआ है। ये प्लेन जो है मेटल से ही बना हुआ है। इसका एम्प्टी वेट 6.6 टन है, तेजस से ज़्यादा है, और इसका मैक्सिमम लोड वेट जो है 12.5 टन है, जो कि तेजस से कम है। यानी कि ज़्यादा वेट होने के बावजूद भी ये प्लेन तेजस के मुकाबले कम वज़न के हथियार ले जा सकता है। इसमें KLJ-7 मल्टी मोड रेडार लगा हुआ है, जो कि चाइनीज़ कॉपी है रशिया के ज़ुग्ड रेडार की, और इसकी डिटेक्शन रेंज है 75 से 100 किलोमीटर की, जो कि तेजस से कम है। फ्यूचर में जो है जो इसका ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 वेरिएंट जो पाकिस्तान बनाएगा उसमें KLJ-7A AESA रेडार हो सकता है, जिसका डेवलपमेंट चाइना करने में लगा हुआ है, अभी तक हो नहीं पाया। और J-17 जो है इसमें डिजिटल फ्लाई बाय वायर फीचर नहीं है, इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम ही इस्तेमाल होता है, और जो कि उतना एफिशिएंट नहीं है
फ्लाई बाय वायर के मुकाबले। इसमें 7 हार्ड पॉइंट हैं, तेजस से एक कम है, यानी कि तेजस के मुकाबले कुछ वेपन्स ये कम ले जा सकता है। इसमें जो है चाइनीज़ ओरिजिन के ही वेपन्स के लिए कॉन्फ़िगर किया है, और इसके अलावा कुछ अमेरिकन वेपन जैसे कि AIM-9 मिसाइल को भी ये ले जा सकता है। इसमें CM-400 एंटी शिप मिसाइल भी कैरी की जा सकती है। तो ये तो हो गए इनके फीचर्स के बारे में जो कि आज में हैं। फ्यूचर में बात कर लें तो तेजस का जो है MK2 वेरिएंट जो आएगा उसमें AESA रेडार होगा, इसका इंजन जो है ज़्यादा पावरफुल होगा। J17 की बात करें तो J17 का इंजन पावरफुल नहीं हो सकता क्योंकि उसको कहीं से मिल नहीं सकता। तो चाइना अभी डेवलप करने में लगा हुआ है, अगर डेवलप हो जाता है तो शायद फ्यूचर में मिल जाए, वरना नहीं मिलेगा। इंडिया के प्रेशर में जो है रशिया ने जो है RD-33 इंजन जो है वो रिजेक्ट कर दिया था चाइना को, सिर्फ इसी कारण से। तो JF17 के अपग्रेड आएंगे ब्लॉक 2 ब्लॉक 3, लेकिन वो तेजस MK2 के मुकाबले इन्फीरियर ही रहेंगे। तो तेजस में ऐसा क्या है जो उसको बेटर कर देता है, उस पर बात कर लेते हैं। तो तेजस का रेडार बेटर है, इसमें मनूवरिलिटी अच्छी है, इसका रेडार सिग्नेचर छोटा है, इसमें फ्लाई बाय वायर फीचर दिया हुआ, इसमें एवियोनिक्स बहुत ही मॉडर्न है, इसमें 8 हार्ड पॉइंट हैं जो कि JF17 के मुकाबले एक ज़्यादा हैं। और तेजस की ख़ास बात यह है कि तेजस जो है भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री को एक अलग लेवल पर ले जा रहा है, क्योंकि इस प्लेन के अधिकतर कंपोनेंट जो हैं भारत में ही बन रहे हैं, तो ये हमारी एरोस्पेस इंडस्ट्री को डेवलप कर रहा है। J17 में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इसके 95% पार्ट्स जो हैं वो चाइना से आ रहे हैं, पाकिस्तान जो है सिर्फ उसको असेंबल करने का काम कर रहा है। तो ये पाकिस्तान का JF17 उनकी एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए कुछ खास नहीं कर रहा है। दूसरी बात कि तेजस जो है एक 4+ जनरेशन का एयरफ्रेम इसमें इस्तेमाल हुआ है, जिसके कारण इसमें बहुत सारे अपग्रेड्स जो हैं, मॉडिफिकेशन जो है फ्यूचर की ज़रूरतों के हिसाब से किए जा सकते हैं। लेकिन JF17 का जो एयरफ्रेम है वो बहुत पुराने डिज़ाइन का है, 3rd जनरेशन वाले डिज़ाइन का है, तो इसमें ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहती है ज़्यादा बड़े अपग्रेड वगैरह करने के लिए। तो ये चीज़ जो है प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरी बात कि इसमें अधिकतर सिस्टम जो है पाकिस्तान के नहीं है, तो उनकी इंडस्ट्री के लिए भी कुछ खास नहीं करता, सब कुछ चाइना का है। JF17 जो है सिर्फ एक एरिया में तेजस से बेटर है, वो है ऑपरेशनल रेंज के मामले में। तेजस जो है 3000 किलोमीटर के रेडियस में जो है अटैक कर सकता है, और JF17 जो है करीब 3480 किलोमीटर के में काम करता है। तो यहाँ पर इस मामले में जो है तेजस थोड़ा पीछे हो जाता है JF17 के। लेकिन तेजस में जो है मिड एयर रिफ्यूलिंग फीचर भी है, और अगर आप मिड एयर रिफ्यूलिंग करते हैं तो आप इसकी रेंज भी बढ़ा सकते हैं। कुछ और फीचर्स को कंपेयर कर लें तो तेजस में ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर है जो कि JF17 में नहीं है। अब ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर का फ़ायदा ये हो जाता है कि इस प्लेन में बार बार ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लगाना फिर उनको रिप्लेस करने वाले काम नहीं करने पड़ते। ये प्लेन के मेंटेनेंस को कम कर देता है। इसमें फ्लाई बाय वायर है जो कि JF17 में नहीं है। इसमें हार्ड पॉइंट एक ज़्यादा हैं। JF17 में रेडार एब्जॉर्बिंग पेंट की कोटिंग नहीं है जो कि तेजस में है। JF का जो रेडार सिग्नेचर है वो काफ़ी बड़ा है, और तेजस की बात करें वो काफ़ी कम है, लगभग आधा। इंजन के पावर की बात करें तो यहाँ 90 K9 का इंजन है तेजस में, वहीं JF में 85 K9 का है। इसमें जो है फैडेक फीचर जो है तेजस के इंजन में है। फैडेक फीचर में क्या होता है, इंजन एक कंप्यूटर से कंट्रोल्ड होता है, जिसमें इंजन रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक कंप्यूटर के थ्रू प्रोसेस होती है और पायलट को सामने डिस्प्ले होती रहती है। अब ये फीचर अगर नहीं है तो पायलट को हर चीज़ पर मैन्युअली नज़र रखनी पड़ती है, और यहाँ पर तेजस में वो काम नहीं करना। और तेजस में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी है जो इसमें नहीं है, और तेजस में ऑटो पायलट फीचर भी है जो इसमें नहीं है। तो ये सारे फीचर जो है पायलट के काम को कम करने वाले होते हैं। तो पायलट जो है लड़ाई पर अपना ध्यान ज़्यादा दे सकता है, प्लेन पर उसको ध्यान देने की ज़रूरत कम रहेगी तेजस के केस में।
रोल की बात कर लें तो JF-17 जो है पाकिस्तान का फ्रंट लाइन फाइटर है। ये बैकबोन फाइटर रहेगा क्योंकि पाकिस्तान के पास सुपीरियर ऑल्टरनेटिव है नहीं, पाकिस्तान की मजबूरी है कि उसको इसी को यूज़ करना है। जबकि तेजस जो है एक सपोर्टिंग रोल में ही इस्तेमाल होने वाला है भारत के लिए, क्योंकि भारत के पास और बेहतर जैसे कि Su-30 हो, राफेल हो, इतने वर्ल्ड क्लास के टॉप एलीट लेवल के फाइटर्स हैं जो पाकिस्तान के पास नहीं हैं। अगर कभी इन दोनों प्लेन की लड़ाई हुई, डॉग फाइट हुई, वैसे तो ये चीज़ कम्प्लीटली इमेजिनरी है, ऐसा होना नहीं है, क्योंकि फ्रंट लाइन पर सू और राफेल आगे रहेंगे, तेजस नहीं रहेगा। पर फिर भी अगर कभी हुआ तो तेजस भारी पड़ेगा, क्योंकि तेजस के पास अच्छा रेडार है, वो JF-17 को पहले डिटेक्ट कर लेगा, पहले लॉक कर लेगा। तेजस का रेडार सिग्नेचर छोटा है, उसमें थोड़े स्टेल्थ फीचर हैं, जिसके कारण जो है JF-17 उसको दूर से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, उसको पास आना पड़ेगा, काफ़ी क्लोज आना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है एज मिल जाता है तेजस को, वो आसानी से उसको लॉक कर लेगा, उसके करीब जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि तेजस जो है ज़्यादा मनूवरल है, वो बहुत बढ़िया डॉग फाइट कर सकता है इसके मुकाबले। और तेजस में सेफ्टी फीचर भी बड़े शानदार हैं, ऑटो पायलट, फेडेक, इस तरह के फीचर के कारण जो है पायलट अपना ध्यान लड़ाई पर पूरी तरह से लगा सकता है, उसको मशीन के बारे में, प्लेन के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जबकि JF-17 के केस में जो है पायलट को बार बार जो है उन चीज़ों पर भी कि इंजन में सब ठीक है कि नहीं है, प्लेन में सब ठीक है कि नहीं है, उस पर भी नज़र लगातार बनाए रखनी पड़ेगी। इस प्लेन को आप जानते हैं कि चाइना ने भी रिजेक्ट कर दिया है, चाइना जिसने खुद बनाया है वो भी इसको इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि ये प्लेन 3.5 जनरेशन का है, इसका एयरफ्रेम काफ़ी ओल्ड है, इसमें एल्यूमिनियम और मेटल बॉडी है, और ये चीज़ जो है हीट सीकिंग मिसाइल का इजी टारगेट होती है। तो हीट सीकिंग मिसाइल जो है जहाँ पे मेटल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हॉट ज़्यादा होता है, तो बड़ी आसानी से उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठोक सकते हैं। तो ये प्लेन जो है इसमें कुछ खास यूज़ का नहीं है। अब इसी रीज़न से चाइना ने इसको रिजेक्ट कर दिया, उसकी खुद की एयरफोर्स में एक भी प्लेन इसका इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ तक कि ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए भी नहीं होता है। अब क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत उतनी अच्छी तो नहीं है कि वो एडवांस प्लेन ख़रीद सके, तो चाइना ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उनका जो ये एक्सपेरिमेंटल प्लेन है ये पाकिस्तान को बेच रहा है। तो कंक्लूज़न में हम बोल सकते हैं कि 4+ जनरेशन का तेजस जो है बहुत सुपीरियर है 3.5 जनरेशन के JF-17 के मुकाबले, और सिर्फ ऑपरेशनल रेडियस के पैरामीटर को छोड़ के हर एरिया में जो है तेजस जो है इस प्लेन से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आने वाले वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि कोई आपसे मिस ना हो। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।